हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 14वां अध्याय। प्रजा कष्ट लख बीण का हुआ राज्याभिषेक। जह तह तस्कर लुक गए, राज नरक कह छेक। मुनि मुनियों ने बेण के देख अधर्म प्रचार, शाप कोप वश दे तुरत किया प्राण संहार। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, मैंने तुमको राजा बेण की कथा एवं उसके दुराचारों का वर्तावतो संक्षेप रूप से पहले ही सुना दिया था। अब फिर दोबारा उसी कथा को विस्तार सहित कह रहा हूँ। उस वेण के दुराचारों से तो प्रजा पहले ही दुखी थी, और फिर उसके धर्मात्मा पिता राजा अंग जब वन को चले गए, तब तो प्रजा स्नात होती हुई भी अनाथवत हो गई। कारण की प्रजा यह ना चाहती थी कि राजा अंग का पुत्र दुष्ट वेण राज्य सिंहासन पर बैठे और शासन करे, परंतु किया क्या जाए। राजा अंग जब वन को चले गए तो पृथ्वी पर चारों ओर इस बात की चर्चा फैल गई कि विदुर, बिना राजा के राज्य का कार्य कैसे चले। ऐसा अवसर पाकर चोर ठग डाकू जुआरी मनुष्यों की वृद्धि हो गई, और फिर उन्होंने नगर में अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तब उनके उपद्रवों से प्रजा बहुत ही घबराई और उस नगर को छोड़ देने की इच्छा करने लगी। ऐसी परिस्थिति हालत देखकर मुनियों ने विचारा कि बिना राजा के यह नगर सूना है, कौन न्याय करे। इसी कारण से नगर में ठग चोरों की बढ़ोतरी हो गई है। अतः अब इस अधम वेण को ही क्यों ना राजा बना दिया जाए। ऐसा विचार कर मुनियों ने प्रजा की अंतिम इच्छा लेकर रानी सुनीता से परामर्श किया और शीघ्र ही उसी अधम वेण का राज तिलक कर दिया। राजा वेण के राज सिंहासन पर आरूढ़ होते ही चोर ठग तथा डाकुओं का गिरोह भयभीत होकर उस नगर को छोड़ गया और कहीं अंत जाकर छिप गया। राजा बेण राज्य पाकर मतवाला हो गया और अपने कठोर आचरणों से साधु महात्माओं का मान भंग करने लगा। सत्पुरुषों का सत्कार करना तो वह पाप समझता था, और ब्राह्मण साधु जनों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ आदि शुभ कर्मों का विरोध करना परम पुण्य समझता था। उसने नगर में यह सूचना कर दी कि जो कोई मेरे राज्य में यज्ञ हवन दान आदि करेगा वह कठिन दंड पाएगा। जो भगवान का नाम लेगा उसे कारागार में घेर दिया जाएगा। मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही नाम जपो। इस प्रकार की घोषणा सुनकर जनता उसके भय से आतुर हो उठी और जहाँ तहाँ छिपकर भगवान का नाम लेने लगी। हे विदुर, धर्म कर्म सब एकदम बंद हो गया और अधर्मकारियों की उन्नति होने लगी। बाजारों में चारों ओर मदिरा की दुकान खुल गई। हे विदुर, धर्मज्ञ राजा अंग के नगर की ऐसी बुरी दशा देखकर एवं भगवान की निंदा सुनकर मुनियों के चित्त में अत्यंत संताप हुआ, और एक दिन आपस में निश्चय कर सब एकत्रित होकर उस दुष्टाचरण करने वाले वेण को राज्य दरबार में समझाने आए और वहां उससे धर्म नीति की शिक्षाएं देने लगे। उस वेण का स्वभाव तो मलिन था, अतः उन मुनियों की शिक्षा से उसके चित्त पर कोई प्रभाव न पड़ा और उन्हें दरबार में घमंड के साथ धमकाने लगा। हे विदुर, तब तपस्वी मुनियों को बड़ा प्रचंड क्रोध आया और उन्होंने शीघ्र ही वेण को दारुण शाप दिया एवं हुंकार शब्द के साथ ही उस अधम वेण का उसी समय देहांत कर दिया। और फिर वे सब अपने अपने आसनों पर लौट आए
शोकाकुल मृत्यु की पुत्री महारानी सुनीता ने अपने पुत्र वेण की मृतिक देह को आत्म विद्या से यत्न पूर्वक सुरक्षित रखा और उस देह से नित्य ही तैल मर्दन किया करती थी, जिससे के वह देह चमकती हुई चिकनी बनी रहे। हे विदुर, एक समय समस्त ऋषि मुनिगण श्री सरस्वती नदी पर पार्विक स्नान करने गए। वहां उन्होंने प्रथम पवित्र नदी के निर्मल जल में स्नान किया और पुनः अपना दैनिक अग्निहोत्र आदि किया। इससे निवृत्त होकर वे नदी के तट पर एकत्रित होकर परस्पर ज्ञानमयी वार्तालाप करने लगे। तब उन्हें अकस्मात लोक भयंकर उत्पात दिखाई दिए। कुछ समय बीतने पर एक ओर से उन्हें गगन मंडल में प्रचंड धूलि उड़ती हुई दिखाई देने लगी। तदनंतर मारो, पीटो, पकड़ो इत्यादि भयानक सूचक शब्द उनके कानों में सुनाई दिए। तब ऋषि मुनियों ने मन में सोचा कि किसी बलवान डाकू ने निर्भय होकर इस नगर पर चढ़ाई कर दी है और यह उसका प्रचंड दल इस समय नगर को लूटने आगे बढ़ा आ रहा है, क्योंकि यह बात कोई छिपी हुई नहीं है कि यह नगर बिना राजा के आरक्षित है। हे विदुर, इस प्रकार ऋषि मुनिगण विचार कर ही रहे थे कि एकदम नगर को चारों ओर से घेरे हुए अश्वसवार डाकू गण आ गए। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्र लिए हुए थे। उन्होंने आते ही अचानक नगर पर आक्रमण कर दिया। तब ऋषि मुनियों ने आपस में विचार कर कहा कि अब यहाँ पर हमारा विलंब करना उचित नहीं। प्रजा की रक्षा के लिए शीघ्र ही हमको कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो अब प्रजा का सर्वनाश हो जाएगा। अतः शीघ्र ही हमको रानी सुनीता से सुरक्षित उस वेण की मृतिक देह से उसके पाप रूप शरीर को निकालना चाहिए, जिससे वह ताप देह होकर इन उपद्रवियों का अंत करे। ऐसा विचार कर वे ऋषि मुनिगण उसी क्षण महलों में रानी सुनीता के निकट पहुँचे। वहां जाते ही उन्होंने सब समाचार देखा हुआ उन्हें सुनाया। पुनः उनके हित और नगर की जनता के कल्याण के हित अपनी इच्छित बात बताई और शीघ्र ही उनसे सुरक्षित वह वेण की मृतिक देह लाश मंगवाई। पहले तो ऋषियों ने उसे हिलाया और फिर शीघ्र ही उस दुष्ट आत्मा वेण की जांघ को अपने हाथों से मलने लगे, जिससे घोर काले शरीर का एक बौना आदमी निकला। उसके अंग एवं हाथ पैर बहुत ही छोटे थे। उसकी दबी हुई नाक तथा लाल वर्ण के बड़े बड़े नेत्र और उसके सिर के बाल लंबे तांबे के सदृश लाल थे। उसने निकलते ही मुनियों को हाथ जोड़कर पहले प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर शीघ्र ही उन लुटेरिया डाकुओं के दल का नाश करने लगा। कुछ समय के पीछे वे सब डाकू सब वैभव को ज्यों का त्यों वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर अपने अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए, जिससे प्रजा की भी आत्मरक्षा हुई और उनसे लूटा गया धन अधिक उनको पुनः प्राप्त हो गया। उनके मुरझाए हुए मुख कमल पुनः खिल पड़े। हे विदुर, अपना कार्य पूर्ण कर वह बौना पुरुष फिर ऋषि मुनियों के समीप पहुंचकर कहने लगा कि और मेरे योग्य क्या आज्ञा है। मुनियों ने उनसे कहा बस तुम निषीद अर्थात बैठ जाओ। इसी कारण से उसका नाम भी तभी से निषाद पड़ गया। इसी से निषाद जाति का वंश चला। तब मुनियों ने उसको वन में जाने की आज्ञा दे दी। निषाद भील वन में नदियों के तट पर अथवा पहाड़ों पर प्राय अधिक निवास किया करते हैं। हे विदुर, पाप आत्मा वेण का पाप रूप यह निषाद शरीर हुआ और अब उस मृतिक देह में से पाप निकल गया। उस वेण की माता सुनीता अपने पुत्र के देह की अब फिर भी पहले की तरह रक्षा करने लगी। मुनिगण तथा ऋषिगण सब अपने अपने निवास स्थानों पर लौट आए और सब नगर निवासी सुखी रहने लगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।